नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भाई इस वीडियो को मेरा वही भाई देखे और वही लोग देखें इस पूरी वीडियो को जो थोड़ा सा लॉजिक को समझते हो, जो थोड़ा सा टेक्टिकल पॉलिटिक्स माइंड गेम को समझते होंगे किस तरीके से खेली जाती है। वो लोग तो बिल्कुल ना देखें जो ये सोचते हो कि यार ये क्रिकेट में बदनामी से हमारे पर्सनल लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, बहुत ऐसी चीजें होती है देश में जिसको लेकर आपकी पर्सनल लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप लोग अपनी राय उस पर देते हो। आप लोग अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू उन बातों पे भी रखते हो। तो इस वीडियो को देख के आपको जो भी लगे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, हमने कहां गलती की, हम लोग कहां दब रहे हैं। तो मुद्दा है दोस्तों बांग्लादेश वाला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ बोल दिया है कि हम इंडिया खेलने नहीं जाएंगे और आईपीएल को बांग्लादेशियों ने भाई बैन कर दिया अपनी कंट्री में। कोई बड़ी बात नहीं, भिखारी देश है, भिखमंगा है, कंगलू है, इनकी क्या ही औकात है, हमारे बगल में रहते हैं, जब चाहेंगे मसल देंगे। ऐसी बातें बोलने वाले कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे। आपको यह समझना होगा बीसीसीआई ने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। बीसीसीआई के पास पैसा हो सकता है, बीसीसीआई के पास अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, बट बीसीसीआई के पास एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसका दिमाग चारों तरफ चलता हो, जो हर एंगल से चीजों को समझने की ताकत रखता हो। बीसीसीआई ने पाकिस्तान के साथ जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठी, जब शाह बैठे चैंपियंस ट्रॉफी में, तब आपने न्यूट्रल वेन्यू पे राजी हो गए। वो आपकी सबसे बड़ी हार थी। आप चाहे उसको मुझे आप गालियां दो, चाहे आप बोलो क्या फालतू की बातें हैं, बट नहीं दोस्तों, आपकी एजेंडा सेट करने में आप लोग हारे, वो आपकी हार थी। वही सेम अब बांग्लादेश के साथ हो रहा है। मेरे जिस भाई को भी ये दिक्कत है कि भाई शाहरुख खान ने खरीद लिया, एक मुसलमान ने एक मुसलमान खिलाड़ी को खरीद लिया, इस एजेंडे को जो भाई प्रमोट कर रहा था, या जिस भाई ने भी ये सोच के शाहरुख खान को गालियां दी थी, भाई आप मुझे बस एक छोटी सी बात बताओ। आपने अपने देश के मुसलमान को बोला कि भाई तूने क्यों खरीदा, तूने क्यों खरीदा। भाई उसने उसको बीसीसीआई कहने पे निकाल दिया। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के एक हिंदू भाई को बांग्लादेश के घटिया मानसिकता के लोगों ने उसके साथ निर्मम हत्या कर दी। अब आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस आप लोग फिर से एजेंडा चलाओ और इतनी ताकत दे दो, लिट्टन दास जो बांग्लादेश का कैप्टन बन के टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा, भाई वो रिजाइन दे दे। प्लीज आपसे मेरी इतनी विनती है, अगर आपकी बातों में इतनी ही सच्चाई थी, इतना ही लॉजिक था, आप लोग बिल्कुल ठीक थे, तब प्लीज एक बार लिट्टन दास को बोलो कि भाई वो छोड़ दे। वो तो खुद बांग्लादेशी हिंदू ही है ना, उसकी कंट्री में उसके हिंदू भाई के साथ जो हुआ, लिट्टन दास को भी छोड़ देनी चाहिए। जैसे शाहरुख खान एक इंडिविजुअल था, वैसे लिट्टन दास भी एक इंडिविजुअल है। शाहरुख खान से आपने फैसला ले लिया, अब आप उसको बोलो कि हमारे दबाव में आ गए, सोशल मीडिया की जीत हुई, शाहरुख खान को हमने दबा दिया, केकेआर को हमने दबा दिया। चाहे आप जिस एंगल से बात करो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही किया, बट बांग्लादेश के हिंदू के साथ जो हुआ, उसके लिए आप लोगों को एक एजेंडा चलाना चाहिए ताकि लिट्टन दास की भी खुददारी जागे, ताकि लिट्टन दास भी भाई रिजाइन कर दे। क्या लगता है आपको, कितने परसेंट चांस है आपके कि ये हो जाएगा? बीसीसीआई पे भी बात करेंगे भाई, बीसीसीआई ने जितनी हरामखोरी की है ना, उस पर भी बात करेंगे। बट आप सोचना और बताना कि ऐसा एजेंडा चला के क्या आप लिट्टन दास को ये कहलवा सकते हो कि भाई मैं अब बांग्लादेश की कप्तानी नहीं करूंगा, मेरे पैर में चोट लगी, कोई बहाना ही लगवा दो, एंकल फुंकल लगवा दो, कुछ चोट लगवा दो कि भाई मेरी तबीयत खराब है, मेरा पैर मुड़ गया, मैं मैचेस नहीं खेलूंगा। सोचना भाई एक बार आप कि ऐसा हो सकता है क्या। और रही बात बीसीसीआई की, तो भाई भाई बीसीसीआई ऐसी फुद्दू ऑर्गेनाइजेशन है ना ये, इतना पैसा होने के बाद भी, इतना रुपया होने के बाद भी, इतना बड़ा सपोर्ट होने के बाद भी, गवर्नमेंट और बीसीसीआई इन दोनों ने मिलकर जो खिचड़ी पकाई है, जो खिचड़ी पकाई है, भाई सारा गंद इनका घोला हुआ। एक फोन कॉल करते आप बीसीसीआई वाले, एक फोन कॉल करते सभी फ्रेंचाइजियों को, भाई देखो मामला बड़ा सीरियस है, हम खुल के बाहर नहीं आ सकते, बट हमारी स्ट्रेटेजी अब ये होगी, अब हम कूटनीति में काम करेंगे। कूटनीति वर्ड तो आप सबको पता है, जो क्रिकेट को देखते हैं नहीं देखते हैं, जो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, सबको पता है कूटनीति क्या होती है। आपको कूटनीति पे काम करना चाहिए था। एक फोन कॉल सबको चला जाता कि भाई कोई भी बांग्लादेशी खिलाड़ी के ऊपर बोली नहीं लगाएगा। ठीक है, चलो मान लिया आपकी बात, आप ये बोलो कि भाई ऑक्शन के बाद जो घटना घटी है ना वो तो, बट हिंदुओं के साथ तो पहले भी गलत हो रहा था। बांग्लादेश का ये बॉलर तो पहले भी खेल रहा था, ऑक्शन के बाद
बांग्लादेश में जो घटना घटी उसके बाद आप लोगों ने देख लिया कि भाई माहौल क्या चल रहा है देश में, आप लोगों ने इसको पकने दिया। बीसीसीआई चीजों को पकने देती है कि भाई 3 दिन बाद शांत हो जाएंगे, 4 दिन बाद शांत हो जाएंगे। अबे बेवकूफों, मोटी मोटी सैलरी लेते हो, मोटी मोटी गड्डियां लेके जाते हो अपने घरों में। अबे बेशर्मो, तुम्हें कम से कम इतना दिमाग होना चाहिए था, तुम कम से कम उन भिखारियों को जो पैसे पैसे के लिए मोहताज है, उनको कम से कम आप अपने कॉन्फिडेंस में लेते। आप उनको बोलते भाई 9 करोड़ है ना, तू रख ले 9 करोड़ रुपए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा रख तू अपने पास, जो कमीशन जाएगी तेरे बोर्ड को हम वो भी देंगे। बट तेरे को ये बोलना है कि भाई मैं अनफिट हूं। मुस्तफिजुर रहमान अपना नाम खुद भी वापस ले सकता था अगर बीसीसीआई में दिमाग होता, अगर बीसीसीआई में तप्पड़ होता, बीसीसीआई थोड़े बहुत पैसों का ऊपर नीचे करके उसको समझा सकती थी। बट बीसीसीआई ने नहीं किया। अब बीसीसीआई ने नहीं किया, बीसीसीआई की 100 गलती है। बीसीसीआई को पहले पेल कौन रहा था? हमारी राजनीतिक पार्टीज और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज पेल रही थी उनको। कोई भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं बैक कर रहा था, सब अपने आप भाई चुपचाप बैठे हुए थे। ऋषभ पंत वाली झूठी झूठी खबरें निकाल रहे थे, ड्रेसिंग रूम में ये हुआ, ऋषभ पंत को भगा देंगे, ईशान किशन आ जाएगा। जितनी घटिया बातें करनी थी हमारे इन सभी स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों ने की। कोई भी बीसीसीआई के सपोर्ट में नहीं आया। मगर जैसे ही बीसीसीआई ने उसको निकाल दिया, उसके बाद बांग्लादेशी भिखमंगों ने, उन कंगलों ने, उन हरामखोरों ने जिस तरीके से उन्होंने लेटर दिया कि हम इंडिया नहीं आएंगे, हम आईपीएल को बैन कर देंगे अपनी कंट्री में, उसके बाद सभी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आ गए। अब ये होगा, अब बीसीसीआई को आंख दिखा रही है बांग्लादेश, बीसीसीआई को आंख दिखाई पाकिस्तान ने, अब ये लगे बीसीसीआई को पेलने। भाई कोई तो बीसीसीआई को सपोर्ट करो ना, उन्होंने तो जो गंद किया किया, बट कम से कम आपको तो थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए बीसीसीआई को। हम क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं? बांग्लादेश को आपको क्या लगता है बांग्लादेश में जो हो रहा है वो कंट्री कंट्री का मुद्दा है क्या? इंडिया का और बांग्लादेश का कोई कंट्री का मुद्दा है? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, आप लोग खुद समझदार हैं। ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान को देख के, पाकिस्तान में किस तरीके से हो रहा है, पाकिस्तान किस तरीके से स्टेप लेता है, बांग्लादेश में वही रेडिकल सोच वाले लोग ये सब काम कर रहे हैं। मुस्तफिजुल रहीम खेले ना खेले, बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेले ना खेले, बांग्लादेश का प्लेयर आईपीएल खेले ना खेले, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट हमें फर्क पड़ता है भाई। और क्या मोनोपोली है बीसीसीआई की, क्या मोनोपोली है? ये मोनोपोली है कि भाई हम 1 का 10 देते हैं, पैसा देते हैं, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए हमारे पास व्यूज ज्यादा है, ये मोनोपोली है। पैसे से ही दबाना है तो भाई कल को किसी और के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, वो दबा देगा। आपके पास पैसा है तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ आपको नंगा होना पड़ेगा। ये नंगे बोर्ड हैं, ये नंगी कंट्रियां हैं, इनके साथ आपको शर्म बेचनी पड़ेगी अपनी। आप बेशरम बन जाओ भाई, नहीं तो नहीं, नहीं खेलना तो नहीं खेलना। अब ये मत करो कि मेरे को गवर्नमेंट ने बोल दिया है, बीसीसीआई बता रही कि गवर्नमेंट ने बोल दिया है, फ्रेंचाइजी बोल रही है कि मैं बीसीसीआई ने बोल दिया। नहीं, नंगे बन जाओ भाई कि नहीं खेलना, बांग्लादेश का कोई प्लेयर नहीं खेलेगा, बांग्लादेश वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा। इतनी हिम्मत है तो ये कर दो, छोड़ दो एक टूर्नामेंट। तुमसे एशिया कप नहीं छोड़ा गया, उस टाइम भी कह रहे थे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, एशिया कप जैसा झाटू टूर्नामेंट है छोड़ दो, नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। अब तुम दिखाओगे तो हमें तो बात करनी पड़ेगी, करेंगे भी भाई। उस टाइम तुम एशिया कप छोड़ देते ना, सबको आटे दाल चावल का भाव पता लग जाता, इन पाकिस्तानियों को भी। चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ देते तुम, इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी को पता लग जाता कि बिना इंडिया के उनकी औकात क्या है। अंदर से बेशक सबको पता हो, बट भाई आपको दिखाना पड़ेगा, वरना ये आज बांग्लादेश है। आपने उस्मान ख्वाजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी ना, किस माइंडसेट का बंदा है वो? उस्मान ख्वाजा जैसा बंदा कल को ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटिंग कमेटी का हेड बन जाए, आपको क्या लगता है कितना भाव देगा आपको? घंटा देगा आपको भाव भाई। ये एक माइंडसेट के लोग हैं, इनको काउंटर करने के लिए आपको बिल्कुल भाई लठ निकालना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने भाई बैटिंग साइड बंद कर दी, अच्छा किया, हमारे मुल्क के लिए वो गलत चीज है, नहीं खेलनी चाहिए बैटिंग, ठीक है। आपको पता है बैटिंग वेबसाइट्स, ये जितने टूर्नामेंट होते हैं बांग्लादेश में, ये सारे यही स्पॉन्सर करते थे, इंडिया वाले हैं। उनसे दबाव बनाते आप, अगर आज वो चल रही होती तो बांग्लादेश के ऊपर कि भाई हम अपने हाथ खींच लेंगे, तुम्हारा बीबीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो होती है वो नहीं होगी, तुम भूखे मर जाओगे। अब बांग्लादेश बोर्ड को भाई समझाते, उनको पैसे की लालच देते, कुछ ना कुछ तो ऐसा करते ताकि वो ये स्टेप नहीं उठा पाते। आप लोग बिल्कुल नील बटे सन्नाटे साबित हुए। समझने वाले समझेंगे मेरी बात को, जो नहीं समझेगा वो नहीं समझेगा भाई। इतनी सारी बकचोदी हो रही है, बांग्लादेश मना कर रहा है, ब्रॉडकास्टिंग मना कर दिया बांग्लादेश ने, हमारे देश में ही न्यूज चैनल उस खबरों को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। भाई मत दिखाओ ना, फिर बंद कर दो, कोई ट्वीट मत दिखाओ भाई, ऐसे न्यूज हम नहीं दिखाएंगे।
बट तुम्हें न्यूज भी दिखानी है, बीसीसीआई को जलील भी करना है, बीसीसीआई को सपोर्ट भी नहीं करना है, इंडियन क्रिकेट पे बात भी करनी है। भाई बीसीसीआई ने भगा दिया उसको, कल को मान लो वर्ल्ड कप से बीसीसीआई भाई निकल जाती है बाहर, तो मैं बीसीसीआई का सपोर्ट करूंगा भाई। अगर बीसीसीआई ने अब जो डिसीजन ले लिया तो बीसीसीआई के साथ खड़े हो जाओ, और बीसीसीआई को समझना चाहिए जो साथ खड़े हो रहे हैं तो भाई उन बंदों को सपोर्ट करें। पाकिस्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में जीतने के बाद एशिया कप और झांडू झांडू वो टूर्नामेंट करा दिए, बच्चों के बच्चे भिड़वा रहे हो तुम पैसों के लिए कि व्यूज आएंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच, बड़े नहीं खेलने तो छोटे खेले, क्यों? क्योंकि बैटिंग वेबसाइट बंद हो गई है तो बाकी पैसे कहां से आएंगे? इस लेवल पे तो तुम खुद गिर चुके हो बीसीसीआई वालों। इतना ज्यादा गंद फैला के रखा हुआ खुद बीसीसीआई ने। इतने पैसे देते हो, सैलरी देते हो, 3-4 बंदे ऐसे भी रखो ना अपने पास जो डट के सामना करें। बाकी दोस्तों सिचुएशन आप भी देख रहे हैं, क्रिकेट को आप भी प्यार करते हैं, आप लोग भी चाहते हैं बीसीसीआई का स्तर हमेशा ऊंचा रहे, लड़के परफॉर्म करते हैं, लड़के खेलते हैं जिस तरीके हमारी टीम खेल रही है, जिस तरीके से हम बिल्कुल क्रिकेट को चला रहे हैं। और सच्चाई है, सच्चाई सबको पता है, इंडिया ही क्रिकेट को चला रहा है। तो भाई आपको गुंडा बनना पड़ेगा। सामने वो दोनों भाई बिल्कुल भिखमंगे हैं, नंगे हैं, वो तो कपड़े उतार देते हैं अपने, आपको उनको उसी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक वाइक चलो चलो जो करना होगा करना, नहीं करना होगा मत। बाय बाय।